Jai Hind all of you. Today we will start lesson number 7 in English, which is conjunction. हमने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था चैप्टर नंबर 5, तब उसमें हमने कंजंक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके एग्जाम्पल्स पढ़े थे. इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे. अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स और टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और टू सेंटेंसेस. कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि दो वर्ड्स को, दो शब्दों को जोड़ता है या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ता है. ऐसा वर्ड कंजंक्शन कहलाता है. तो इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एंड, और, आइदर, नाइदर या फिर बिकॉज, बट. ये सब कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स हैं बिकॉज ये दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं. ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजक शब्द. यहाँ पर आपको कंजंक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं विद सेंटेंसेस, तो हम उनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे. फर्स्ट इज एज लॉन्ग एज, मतलब जब तक. ओके, हिंदी में बोलेंगे जब तक. तो यहाँ पर एग्जाम्पल में दो सेंटेंसेस दिए हैं. यू नीड नॉट वरी, आई एम हियर. यानी कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ. तो इसको हमें एज लॉन्ग एज से जोड़ने का काम करना है. तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे? यू नीड नॉट वरी एज लॉन्ग एज आई एम हियर. तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं यहाँ हूँ, या जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. तो ऐसे हम जोड़ सकते हैं. नेक्स्ट है एज सून एज, जितना जल्दी हो सके. या जैसे ही, इसको हम बोल सकते हैं जैसे ही. आई टुक टी, आई फेल्ट रिफ्रेश्ड, मतलब मैंने चाय पी, मैंने चाय ली और मुझे बिल्कुल फ्रेश फील हुआ, ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया. तो इसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे? एज सून एज आई टुक टी, आई फेल्ट रिफ्रेश्ड. जैसे ही मैंने चाय ली, चाय पी, तो वैसे ही मुझे बिल्कुल रिफ्रेश फील हुआ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया. बोथ एंड, इसको हम एक ही सेंटेंस में इन दोनों वर्ड्स का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ डॉक्टर, हिज फादर इज़ अ डॉक्टर. वो एक डॉक्टर है, उसके पापा भी एक डॉक्टर हैं. इसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे? बोथ ही एंड हिज फादर आर डॉक्टर्स. इसमें हमने बोथ का भी यूज़ किया और एंड का भी यूज़ किया. बोथ मतलब दोनों, तो दोनों यानी कि वो और उसके पापा दोनों ही डॉक्टर्स हैं. नाउ नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसको हिंदी में बोलेंगे ना सिर्फ ये लेकिन ये भी. एग्जाम्पल के तौर पर, माई फादर टीचर्स मी एट होम, ही सेंड्स मी टू अ ट्यूटर. मेरे पापा मुझे घर पर पढ़ाते हैं और वो मुझे ट्यूटर के पास, मतलब ट्यूशन भी भेजते हैं. तो इसे हम कैसे लिखेंगे? माई फादर नॉट ओनली टीचर्स मी एट होम बट ही ऑल्सो सेंड्स मी टू अ ट्यूटर. मतलब मेरे पापा ना सिर्फ मुझे घर पर पढ़ाते हैं लेकिन वो मुझे ट्यूशन भी भेजते हैं, ट्यूटर के पास भी भेजते हैं. ठीक है, तो ना सिर्फ लेकिन. ठीक है. आइदर और, जब भी हम आइदर का यूज़ करते हैं तो उसके साथ और का यूज़ होता है. यू शुड कन्फेस योर क्राइम, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द पनिशमेंट. मतलब तुम्हें अपने जुर्म को कबूल कर लेना चाहिए. कन्फेस मतलब कबूल कर लेना चाहिए. तुम्हें पनिशमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए. तो इसको हम एक सेंटेंस में कैसे ज्वाइन करके लिखेंगे? आइदर यू शुड कन्फेस योर क्राइम और यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द पनिशमेंट. या तो तुम अपना जुर्म कबूल कर लो या फिर पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ. ठीक है, या तैयार रहो. ऐसा ही होता है नाइदर नॉर. आइदर और नाइदर नॉर में क्या फ़र्क होता है? आइदर का मतलब हम बोल सकते हैं एफर्मेटिव, मतलब जिसमें हाँ वाली चीज़ हो, लेकिन नाइदर मतलब नॉट वाली चीज़, जिसमें नेगेटिव चीज़ आ रही हो. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ रेगुलर. वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, वो रेगुलर है, मतलब रोज़ आने वाला है. ठीक है, तो नाइदर ही इज़ ऑनेस्ट नॉर रेगुलर, मतलब ना तो वो ईमानदार है ना ही रेगुलर है. मैं आपकी इस एक्सरसाइज की जो PDF है वो मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगी. सो यू हैव टू डू दिस इन योर कॉपी एंड लर्न इट एज वेल.